अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी मोटर की जो बिना किसी रुकावट के मतलब जीरो फ्रिक्शन के साथ इतनी तेजी से घूमती है कि आपकी आंखें भी उसकी स्पीड को नहीं पकड़ पाती, और वो भी बिना किसी हिस्से के टूटने फूटने की फिक्र किए बिना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो फिल्मों के साइंस फिक्शन जैसी तो लगती है, लेकिन असल में ये हकीकत है, और ये है बेयरिंगलेस मैग्नेटिक मोटर की दुनिया। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मोटर कितनी आम है। आपकी कार का इंजन हो या घर का फैन या मिक्सर ग्राइंडर, ये सब बेयरिंग्स पर टिके होते हैं। और बेयरिंग्स वो छोटे छोटे गेंद जैसे पार्ट होते हैं जो मोटर के घूमने वाले हिस्से यानी रोटर को सपोर्ट करते हैं ताकि वो आसानी से घूम सके। लेकिन दिक्कत ये है कि बेयरिंग्स में थोड़ा बहुत रगड़ मतलब फ्रिक्शन तो होता ही है, और जब रोटर तेजी से घूमता है तो ये रगड़ गर्मी पैदा करता है, हिस्से घिसते हैं और एक दिन मोटर खराब हो जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम इन बेयरिंग्स को ही निकाल दें तो क्या होगा। अगर रोटर हवा में तैरता हुआ घूमे बिना किसी चीज को छुए, तो भैया यही जादू है मैग्नेटिक लेविएशन का, यानी मैगलेव। आपने तो ट्रेनों में तो सुना ही होगा, जैसे कि जापान की बुलेट ट्रेन्स जो मैग्नेट्स की मदद पर ट्रैक पर तैरती हुई चलती हैं और लगभग 400 मील प्रति घंटा की स्पीड भी पकड़ लेती हैं। लेकिन मोटर ये कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1960 की दशक से। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट एरिक लेथवेट ने लीनियर इंडक्शन मोटर नाम की एक टेक्नोलॉजी इजाद की। अब सोचिए, एक आम मोटर जो खोलकर सीधा कर दिया जाए, मतलब स्टेटर जो फिक्स्ड हिस्सा है उसको सपाट कर दिया जाए और रोटर भी सपाट हो जाए। इसके बाद स्टेटर के कॉइल में 3 फेज का एसी करंट सेट कर दिया जाए, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे बदलते हैं कि चलती हुई वेव बन जाती है, जैसे कि समंदर में लहरें उठती हैं, और रोटर उस लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगता है बिना किसी को छुए। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआती डिजाइनों में समस्या थी कि रोटर स्थिर नहीं रहता था, वो इधर उधर हिलता डुलता रहता था। हालांकि लेथवेट ने इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद तो रखी थी, लेकिन असली कमाल आया जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज होने लगा। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो बिजली का कोई रुकावट नहीं होने देते और बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। नतीजतन हाई स्पीड ट्रेनें जो ठंडी करके मतलब क्रायोजेनिक्स की मदद से इतनी तेज दौड़ती हैं। खैर दोस्तों, इस सक्सेस के बाद भी मोटरों के लिए हमें और आगे जाना पड़ा, और यहाँ आया मॉडर्न मैगलेव मोटर्स का दौर। देखिए, आज के मॉडर्न मैगलेव्स मोटर एक्टिव मैग्नेटिक बेयरिंग्स यानी AMB का यूज करते हैं। यह सिस्टम सेंसर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हर पल रोटर की पोजीशन चेक करता है और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि रोटर हवा में तैर जाता है बिना किसी संपर्क के, बिना किसी फ्रिक्शन के, और इसकी स्पीड आसानी से 1 लाख RPM और कुछ नए मॉडल्स में तो 5 लाख RPM तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, इतनी तेजी कि अगर कोई पंखा लगा हो तो वो हवा को चीरकर वैक्यूम बना दे। लेकिन ऐसे में यह भी सवाल आता है कि भैया अगर इतनी स्पीड है तो फिर ये स्टेबल कैसे रहता है। तो इसके पीछे का आइडिया है बेयरिंगलेस स्लाइस मोटर का। देखिए, रोटर एक सपाट डिस्क जैसा होता है, जैसे कि कोई पतला पहिया। यहाँ पर स्टेटर्स के कॉइल्स ग्रिड की तरह लगे होते हैं जो X, Y और Z दिशाओं को कंट्रोल करते हैं, जहां पर X और Y मूवमेंट के लिए होता है और Z झुकाव के लिए होता है। इसे अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझें, जैसे कोई स्टेक बॉर्डर एक रैंप को बैलेंस करता है, वैसे ही मैग्नेट्स की ताकतें रोटर को बैलेंस करती है, और अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो सेंसर उसे पकड़ लेते हैं और कॉइल्स तुरंत सुधार देते हैं, जिससे फायदा ये हो जाता है कि कोई घिसाई नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, और थियोरेटिकली अनलिमिटेड लाइफ। यहाँ पर आप सोच सकते होंगे कि ये तो बिल्कुल एक इमेजिनरी फ्रिक्शन कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में यूज भी हो रहे हैं। और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है मेडिकल फील्ड, जहां पर दिल के बीमारी वाले मरीजों के लिए ब्लड पंप्स इसी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। देखिए, और पंप में मैकेनिकल बेयरिंग्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे ब्लड के क्लॉट्स भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हार्टमेट 3 नाम का एक डिवाइस बेयरिंगलेस स्लाइस मोटर इस्तेमाल करता है, जो रोटर खून को धीरे धीरे धक्का देता है, जिससे फ्लो एकदम स्थिर रहता है, और ये 10 साल से ज्यादा चल सकता है बिना किसी मेंटेनेंस के। जरा कल्पना कीजिए कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए एक मोटर जो बिना रुके काम करे। या चिप्स बनाने वाली किसी फैक्ट्रियों को ही देख लीजिए कि जहां पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए सुपर क्लीन वैक्यूम चाहिए,
अब थर्मोमोलिक्यूलर पंप्स ये मोटर इस्तेमाल करके 1,00,000 आरपीएम पर घूमती है और हवा के कणों को बाहर फेंकती है। और इसकी खास बात यह है कि ये कोई भी गंदगी या वेस्ट नहीं छोड़ती। इसके साथ ही एक जगह और है जहां पर हमें चर्चा करनी काफी जरूरी है, और वो है साइंस लैब, जहां पर माइक्रोन लेवल की सटीकता चाहिए। अब ये मैग्नेटिक बेरिंग्स वाइब्रेशन कम करते हैं, इसलिए ये ऐसे लैब्स में परफेक्ट है। वहीं पर पार्टिकल एक्सेलरेशन में जहां छोटी सी भी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, ऐसे मोटर काफी काम के हैं। अब बात करें अगर प्रोपल्शन सिस्टम की, तो ये टेक्नोलॉजी और भी कमाल कर सकती है। जहाजों या सबमरीन्स में रिम ड्रिवन मोटर्स, जहां टॉर्क पूरे घेरे पर फैलता है और कोई गियर बॉक्स नहीं लगता और जहाज आसानी से घूम सकता है। वहीं पर हवाई जहाजों में भी इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर वजन और बैलेंस की चुनौती होती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोटरसाइकिल में खास तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए भी टेस्टिंग हो रही है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा है। लेकिन चलिए अब इसके चुनौतियों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तो इसकी सबसे पहली चुनौती तो यह है कि इसको बड़े साइज में बनाना काफी मुश्किल है। जहां पर छोटी मोटरों को आसान तरीके से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स को हैंडल करना काफी ज्यादा टफ है। और यही वजह है कि कीमत भी इसकी ज्यादा है, क्योंकि सटीक कंट्रोल सिस्टम लगते ही, जैसे कि ट्रेनों में क्रायोजेनिक्स चाहिए, तो महंगा पड़ता है। बट एज कंपेयर इस टेक्नोलॉजी के फायदे ज्यादा हैं, जैसे कोई लिब्रिकेशन नहीं लगता, ठंडे गर्म मौसम में भी काम करता है और वैक्यूम में भी। अगर हम एयर बेरिंग्स से तुलना करें जो हवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लीन एयर और फिल्टर की भी जरूरत पड़ती है, तो मैग्नेटिक बेरिंग्स ऐसे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रिम ड्रिवन मोटरों में टॉर्क एक समान फैलता है, इसलिए एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। दोस्तों ये सब हमारी रोज की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स में सुपर एफिशिएंट मोटर्स लगेंगे तो बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। घर में अप्लायंसेज में शांत और लंबे चलने वाले फैंस होंगे। फैक्ट्रियों में मशीनें कभी नहीं बंद होंगी और इसके प्रेसिजन टूल्स से साइंस के रिसर्च में तेजी आ सकती है। देखिए 90 के दशकों में जो कुछ हादसे हुए जिन्होंने सेफ्टी पर फोकस बढ़ाया और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को आगे ढकेला, तो कुल मिलाकर ये इनोवेशन एक इंस्पिरेशन बन जाती है और इंसानों ने प्रकृति के नियमों को, जैसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को, अपने जरूरत के हिसाब से मोड़ा और एक नई दुनिया बनाई है। आज के समय में सीमेंस और जीई जैसी बड़ी कंपनियां ये सब रिसर्च कर रही हैं। इनके प्रोटोटाइप्स असली टेस्टिंग में है और कल्पना कीजिए कि अगर 10 से 20 साल में आपके कार में एक ऐसी मोटर हो जो कभी भी खराब न हो, कोई भी फ्रिक्शन न हो, कोई भी गर्मी न हो, तो ये रोमांचक नहीं, ये वास्तव में हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इतनी तेजी से बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसके लिए दबाव पड़ेगा हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने की माइनिंग की समस्या पर, जिसको हमें अपने पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। दोस्तों मैग्नेटिक रोटर्स की कहानी जो 1960 की दशक से लेकर आज तक चल रही है, वो भविष्य में किस हद तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।